बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया YouTube चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर, आज से 3 दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी अखबारों में जहां पर कहा गया था कि जितनी सीटें स्नातक में है और जितनी पीजी में जितनी सीटें हैं उसमें यदि जितना सीट है उसमें और उतना बढ़ा दिया जाए पीजी में पढ़ाई के लिए तो उत्तर बिहार का ये ऑक्सफोर्ड बनेगा बिहार विश्वविद्यालय। लेकिन ये सब चीजें अखबारों में ही सही लगती है। अब जो देख पा रहे हैं, यूनिवर्सिटी के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जिसमें 3 सेशन के छात्र अभी एक ही कक्षा में है, एक ही क्लास में है, वो पार्ट 1 में है। यूनिवर्सिटी से पार्ट 1 के परीक्षाओं के ऊपर जो है वो रिपोर्ट जो प्रतिक्रिया जो है दी गई है। परीक्षा कब होगी इसको लेकर के यूनिवर्सिटी ने क्या कहा है उस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये 3 सेशन के छात्र छात्राएं कौन है और जो यूनिवर्सिटी ने बात कही है कि हम तैयार है उसमें कितना सच्चाई है, क्या चीजें बची हुई है, क्या चीज करना अभी बाकी है, हम हर चीज पर बात करेंगे इन 3 सेशन के छात्र छात्राओं के ऊपर। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लास्ट तक इस वीडियो को बने रहेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि हेडलाइन है कि एक साथ 3 सत्र के छात्र जो है पार्ट 1 में पढ़ेंगे। यहाँ पर वो सेशन जो है 19 से 22 है, 20 से 23 है और 21 से 24 है, जिनमें अभी एडमिशन 21 से 24 में अभी हो रहा है। बीएड एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। आपको पता है पार्ट 3 पटना विश्वविद्यालय में पार्ट 3 की परीक्षा की रूटीन जारी हो गई है। वहां पर आज से पार्ट 3 का एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो गया है। मिथिला यूनिवर्सिटी ने भी कुछ परीक्षाओं की तिथि जारी कर दी है। जेपी यूनिवर्सिटी ने भी कुछ परीक्षाओं की तिथि जारी कर दी है। पार्ट 1 परीक्षा को लेकर के एक छात्र ने यूनिवर्सिटी में शिकायत की और उन्होंने कुछ अपनी बातें रखी जो कि यहाँ पर मेंशन किया गया है कि राजीव का कहना है, ये राजीव जो छात्र है पार्ट 1 के छात्र है, उनका कहना है कि कोरोना के समय में पूरे राज्य में बीएड की परीक्षा हो रही है लेकिन हमारी पार्ट 1 की परीक्षा नहीं ली जा रही है। दूसरे विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले मेरे दोस्त पार्ट 2 की परीक्षा देंगे। राजीव का कहना है कि पार्ट 1 की परीक्षा अब तक यूनिवर्सिटी में, बिहार यूनिवर्सिटी में नहीं हुई है, हम पार्ट 1 में ही हैं। मेरे साथ ही जो है वो दूसरे विश्वविद्यालय में एडमिशन लिए हुए हैं, बिहार के विश्वविद्यालय में, जहां पर वह पार्ट 2 की परीक्षा देने वाले हैं। पूरे राज्य में बिहार में बीएड के एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाए जा रहे हैं 13 तारीख को, तो फिर हमारी पार्ट 1 की परीक्षा क्यों नहीं ली जा रही है? इस पर यूनिवर्सिटी के प्रो वीसी क्या कह रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। बीएड की परीक्षा राजभवन लेता है, ये यूनिवर्सिटी के प्रो वीसी का कहना है। इसमें विश्वविद्यालय का कोई योगदान नहीं है। हमने परीक्षाओं की सारी तैयारी कर ली है, सरकार को इस बारे में पत्र भी लिखा गया है, वहां से निर्देश मिलते ही परीक्षाएं शुरू हो जाएगी। और ये स्टेटमेंट किनका है? प्रोफेसर रविंद्र कुमार जी जो प्रो वीसी है बिहार विश्वविद्यालय के, जैसा कि अखबारों में आज के हिंदुस्तान अखबार में इस रिपोर्ट को दिया गया है। उनका कहना है कि जो बीएड के एंट्रेंस एग्जाम जो कंडक्ट करवाए जा रहे हैं वो राजभवन लेती है, विश्वविद्यालय का कोई योगदान नहीं होता है। लेकिन यह भी चीज़ एक्सेप्ट करना होगा कि विश्वविद्यालय के तमाम परीक्षाओं के ऊपर जो है राजभवन ही आदेश देते हैं, उनके गाइडलाइंस को ही फॉलो करना पड़ता है। आगे कि सरकार को इस बारे में पत्र भी लिखा गया है, वहां से निर्देश मिलते ही परीक्षाएं शुरू हो जाएगी। और यह स्टेटमेंट किनका है? प्रो वीसी रविंद्र कुमार जी, प्रति कुलपति मतलब कि प्रो वाइस चांसलर बिहार यूनिवर्सिटी। यहाँ पर कहा गया कि सरकार को बिहार विश्वविद्यालय की तरफ से लेटर लिख दिया गया है, वहां पर भेजा गया है, वहां से आदेश आते ही परीक्षाएं शुरू करा ली जाएगी। सबसे पहले पार्ट 1 की परीक्षा। और यहाँ पर जैसा कि कहा गया है कि हम तैयार हैं परीक्षाओं को लेने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है, 19 से 22 के जो 20 से 25 हज़ार छात्र छात्राएं हैं नॉन एफिलिएट कॉलेज वाले, उनका मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। उसको किस कॉलेज में मर्ज किया जाएगा इसमें भी अभी काम चल ही रहा है, अंडर प्रोसेस में ही, वो कन्फर्म अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है। उनके एग्जामिनेशन फॉर्म भी रिजेक्ट कर दिए गए थे, तो उनका एग्जामिनेशन फॉर्म भी फिलअप करवाना पड़ेगा, उसके लिए भी डेट निकालना पड़ेगा। तो ये अभी एक अड़चने अभी बची हुई है। वहीं 20 से 23 के पार्ट 1 के छात्र छात्राएं, आपका एग्जाम ये 19 से 22 के पार्ट 1 का एग्जाम जब हो जाएगा उसके बाद से 18 से 21 वाले के पार्ट 3 के एग्जाम के बारे में सोचा जाएगा और उनका एग्जाम करवाया जाएगा। उसका कंपार्टमेंटल एग्जाम भी लेना है। तो जब तक कि 18 से 21 के पार्ट 3 का एग्जाम नहीं हो जाता है, 20 से 23 वाले आपके पार्ट 1 का एग्जाम जो है अभी नहीं लिया जाएगा। अभी आपको थोड़ा वक्त देना पड़ेगा और आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तो इंटरनल प्रॉब्लम भी है यूनिवर्सिटी के पास और एक्सटर्नल में बात रही कि सरकार से आदेश मिलने के लिए। तो आप देख सकते हैं प्रोवीसी जी का क्या कहना है कि हमने सरकार को लेटर लिख दिया है, वहां से निर्देश मिलते ही परीक्षाएं शुरू करवा दी जाएगी। ये आज के इंसान अखबार मुजफ्फरपुर में आप इसको आसानी से देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।